तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग फिर लेके आए हैं क्लास 10 का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच के बारे में, जो एग्जाम में 5 नंबर पे पूछा जाता है। तो इसको आप याद करके एग्जाम में 5 नंबर अपने पक्के कर लीजिए। तो आइए ये कैरेक्टर स्केच देखते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ होरेस डेनबी के बारे में। होरेस डेनबी के बारे में कैरेक्टर स्केच वो कैसा था, क्या क्या किया था, इसके बारे में देखते हैं कैरेक्टर स्केच। और कैरेक्टर स्केच याद करने का हम फायदा बता ही चुके हैं कि कैरेक्टर स्केच याद करने का फायदा ये भी होता है कि आपको एक तो कैरेक्टर स्केच याद हो जाएगा, और उसके अलावा अगर इससे होने वाले कोई क्वेश्चन आंसर भी पूछे तो आप इसका जवाब भी आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग। पढ़ते हैं होरेस डेनबी का कैरेक्टर स्केच के बारे में। होरेस डेनबी वाज अनमैरिड। पहला लाइन क्या है? होरेस डेनबी अनमैरिड था, उसका शादी नहीं हुआ था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। वो लगभग 50 साल का था। कितना साल का था? 50 साल का था। ही वॉज अ गुड नेचर्ड। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। क्या था उसका स्वभाव? बहुत ही अच्छा स्वभाव का आदमी था। क्या क्या पढ़े? वो शादीशुदा नहीं था, अनमैरिड था, अविवाहित था। वो 50 ईयर्स का था, 50 साल का था कम से कम। ही वॉज गुड नेचर, उसका नेचर अच्छा था। देयरफॉर, इसलिए, अब नेचर अच्छा था तो इसलिए एवरीवन लाइक्ड हिम, सब कोई उसको पसंद करता था। जिसका नेचर अच्छा उसको तो सबको ही पसंद करता है ना। तो एवरीवन लाइक्ड हिम, सबको उसको पसंद करता था। ही वॉज फेयरली सक्सेसफुल। ही वॉज फेयरली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन, अपना काम में। प्रोफेशन ऑफ लॉक मेकिंग, उसका जो लॉक मेकिंग ताला बनाने का जो भी प्रोफेशन था, काम था, उसका में वो सक्सेसफुल था, अच्छी तरह से सक्सेसफुल था, मतलब अच्छा से जानता था वो बनाने ताला को। अब आगे देखते हैं। ही ऑलवेज माइंडेड हिज प्रोफेशन। वो हमेशा माइंडेड मतलब ध्यान रखता था हिज प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन में ही ध्यान रखता था वो। एंड लिव पीसफुली, और शांति पूर्वक रहता था, शांत स्वभाव से आराम से रहता था वो। ही वॉज कंसिडर्ड अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन। उसको एक गुड एंड रिस्पेक्टेबल, एक इज्जतदार और अच्छा नागरिक के रूप में माना जाता था। वो एक अच्छा नागरिक था। हाउएवर, इसके अलावा, ही वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। वो पूरी तरीका से ईमानदार नहीं था। वो पूरी तरीका से ईमानदार नहीं था वो। अब ईमानदार काहे नहीं है, अब आगे देखते हैं। ही हैड अ नीन फॉन्डनेस ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ही हैड नीन फॉन्डनेस। नीन मतलब बहुत ज्यादा, फोडनेस मतलब होता है इच्छा, या क्या बोल सकते हैं, शौकीन, शौकीन बोल सकते हैं। फोडनेस मतलब शौकीन। उसका बहुत ज्यादा शौकीन था क्या चीज का? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। उसको महंगा महंगा बुक ना बहुत ज्यादा पसंद आता था, महंगा महंगा बुक। आगे देखते हैं। बुक महंगा महंगा पसंद आता था। ही नीडेड अ ग्रेट डील ऑफ मनी, इसलिए उसको बहुत ज्यादा पैसा का जरूरत पड़ता था। टू बाय हिज डिजायर बुक, अपनी इच्छा का बुक लेने के लिए उसको उसको पैसा का जरूरत पड़ने लगा था। सो ही स्टार्टेड टू स्टील, इसलिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या पढ़े हम लोग? होरेस डेनबी अनमैरिड था। दूसरा पढ़ा है वो 50 ईयर्स का था। वो गुड नेचर था, सबको उसको लाइक करता था। वो पूरा अपना प्रोफेशन में सक्सेसफुल था, लोग मेकिंग के काम में। वो अपना काम में ही ध्यान रखता था और शांति से रहता था। और क्या पढ़े था आगे? वो उसको गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन के रूप में कंसीडर किया जाता है। और वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। वो क्या चीज का शौकीन था? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, महंगे महंगे और अलग तरीका से बुक्स उसको बहुत पसंद था। सो उसको बहुत पैसा का जरूरत पड़ता था, इसलिए वो क्या करना स्टार्ट किया? चोरी करना स्टार्ट किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग। नेवरथलेस, इसके बावजूद होरेस डेनबी वाज अ टाइपिकल थीफ। वो एक अलग ही टाइप का थीफ था, अलग ही टाइप का थीफ था, चोर था वो। ही रोब्ड, वो चोरी करता था। जस्ट वन, केवल एक ही बार। सेफ ईयर, एक साल में केवल एक बार सुरक्षित तरीके से चोरी करता था। मोर एवर, इसके अलावा, ही स्टोल ओनली फ्रॉम दोज, ही स्टोल, वो केवल ओनली फ्रॉम दोज, वो केवल वहीं से चोरी करता था।
हु हैड अ लोट ऑफ मनी, जिसका पास लोट ऑफ मनी होगा, बहुत सारा पैसा रहता था, उसी से वो चोरी करता था, उन्हीं के पास से चोरी करता था। ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनीबडी, वो किसी को कभी भी चोट पहुंचाने का, हर्टिंग चोट पहुंचाने का थॉट मतलब सोचना, नहीं सोचता था, वो किसी को भी चोट पहुंचाने का नहीं सोचता था। इसलिए देयरफॉर, इसलिए ही डिड नॉट कैरी एनी वीपन्स, इसलिए कोई भी वो हथियार नहीं रखता था, वीपन्स नहीं रखता था, वो चोट ही नहीं पहुंचाना है तो क्यों हथियार रखेगा। ही फियर्ड द प्रिजन, फियर मतलब डरना होता है, वो क्या चीज से डरता था, जेल से डरता था, प्रिजन जेल से डरता था, जेल जाने से डरता था। देयरफॉर, इसलिए ही वॉज हम्बल, वो विनम्र स्वभाव का, शांत स्वभाव का था, रेदर देन एग्रेसिव, एग्रेसिव गुस्साला आदमी का तुलना में वो क्या था, हम्बल था, एकदम विनम्र स्वभाव का, शांत स्वभाव का था। ही वॉज ऑलवेज सक्सेसफुल एट रोबरी, वो हमेशा सक्सेसफुल हुआ था रोबरी में, चोरी में, एक्सेप्ट ऑन 2 ओकेजन, केवल 2 ओकेजन को छोड़ दिया जाए, 2 अवसर को छोड़ दिया जाए, तो वो हमेशा अपना रोबरी में क्या हुआ था, सक्सेसफुल हुआ था। तो ये हो गया होरेस डेनबी का कैरेक्टर स्केच। तो इसको अच्छे से, इसका हिंदी मीनिंग भी समझना है, जैसे हम बतलाएं वैसे इसको फिर से देखिए और फिर से इसका हिंदी मीनिंग समझिए। पहले इसका हिंदी में याद कीजिए, फिर इंग्लिश में लिखिएगा। और एक बता रही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका कैरेक्टर स्केच मान लीजिए होरेस डेनबी का ना आए, और होरेस डेनबी का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, होरेस डेनबी का कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर आप नहीं जानते हैं, तो होरेस डेनबी का कैरेक्टर स्केच भी लिख दीजिएगा ना, कहीं से 4-5 लाइन भी, तो आपको मार्क्स मिल जाता है। एग्जामिनर को पता चलेगा ना होरेस डेनबी के बारे में आप पढ़े हुए हैं, आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कैरेक्टर स्केच पढ़ने का बेनिफिट है, बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगर कैरेक्टर स्केच ना आए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर अगर याद नहीं है प्रॉपरली तरीका से, तो कैरेक्टर स्केच को ही लिख दीजिए, मार्क्स ही आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बस वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।